भोलेनाथ समाधि में लीन होते हैं और माता पार्वती को आधी रात को स्त्रियों के रोने की आवाज आती है। वो आवाजें इतनी दर्द भरी होती हैं कि माता पार्वती उन्हें सुनते हुए एक गुफा में पहुंच जाती हैं। वहां वो देखती हैं कि वहां कई मानव कंकाल और कपाल पड़े हैं और दुखी आत्माएं वहां मुक्ति ना मिल पाने के दर्द से पीड़ित है। माता पार्वती भी उनका दर्द महसूस कर रोने लगती हैं। तभी वहां नंदी महाराज आते हैं। वो माता की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ किसी को भी आने की अनुमति नहीं है माता, और यह आदेश स्वयं महादेव का है। कृपया आप जल्दी से यहाँ से चलिए। और वहाँ से व्याकुल होकर माता बाहर आ जाती हैं। माता नंदी से पूछती हैं कि ये आत्माएं कौन हैं जो नरक जैसा जीवन जी रही हैं, और महादेव उन्हें मुक्ति क्यों नहीं दे देते कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरे और उनके बीच भला रहस्य कैसा। माता महादेव के पास जाती हैं, किंतु महादेव को समाधि से जगाना उन्हें उचित नहीं लगता। फिर अगले दिन माता खीर परोसते हुए अपने विचारों में खोई रहती हैं। महादेव उनसे पूछते हैं कि क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। तब माता पार्वती उन्हें कहती हैं कि विवाह के उपरांत हमें आपसे जुड़े सभी रहस्यों को जानने का अधिकार है। महादेव कहते हैं हाँ बिल्कुल है देवी। फिर माता उत्सुक होकर कहती हैं कि क्या हमें मुंड मंडल के रहस्य जानने का अधिकार नहीं है। तब महादेव विनम्रता से कहते हैं कि जीवन दर्शन के रहस्य को समझने के लिए पहला कदम समझना अनिवार्य है देवी, अंतिम कदम नहीं। फिर माता महादेव से पूछती है कि जीवन के सभी पक्षों को समझने के लिए जो उन्होंने तपस्या की है क्या वह पर्याप्त नहीं है। महादेव बताते हैं कि तुम्हारी तपस्या बिल्कुल पर्याप्त है देवी, बल्कि तुम्हारी तपस्या ने ही मेरे वैराग्य पर विजय प्राप्त की है और मेरे प्रेम को भी प्राप्त किया है। माता कहती है कि फिर मैं आपके ज्ञान को प्राप्त क्यों नहीं कर सकती। तब महादेव कहते हैं कि इस ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें तंत्र ज्ञान होना आवश्यक है देवी, और तुम्हारे द्वारा ही मुझे समस्त संसार को तंत्र साधना का ज्ञान देना है, किंतु अभी समय नहीं आया है। इतना सुनते ही माता पार्वती वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हैं और बड़ी ही मुश्किलों से महादेव उन्हें मनाते हैं, परंतु उन आत्माओं के रहस्य को जानने की उत्सुकता माता में बनी रहती है। अगर आप उन आत्माओं के रहस्यों को जानते हो तो जरूर बताइए, और जो नहीं जानते वह अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।